हरे कृष्णा। आज श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज जी का डिसअपीयरेंस डे है। उन्होंने आज के दिन ही मायापुर नवदीप धाम में इस जगत से वो डिसअपीयर हुए थे। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे और इस प्रकार जानेंगे उनके बारे में, इस तरह से उनके बारे में समझेंगे कि उनसे एक सदैव के लिए संबंध स्थापित हो जाए। गौर गोविंद स्वामी महाराज का दीक्षित होने से पहले नाम था श्री ब्रजबंधु मनिक। ठीक है, उसके बाद जब उनकी दीक्षा होती है श्रील प्रभुपाद जी से, तब उनका नाम होता है गौर गोविंद स्वामी महाराज। ठीक है, तो शुरू से ही ब्रजबंधु, ठीक है, शुरू से ही वो अनयूजुअल थे। और एक बार जब उनका क्या बोलते हैं, उनके गांव में एक ब्राह्मण आते हैं जो एस्ट्रोलॉजर थे। उनका नाम था नित्यानंद खदीरत्न। तो वो गढ़ईगिरी जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, ठीक है, वहाँ पर आते हैं और वो बताते हैं कि ये बालक जो है कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात गोलोक धाम से आया है और ये इस जग को कृष्ण भक्ति सिखाएगा और भगवान कृष्ण के लिए विप्रलंब भाव, यानी कि किस प्रकार से उनसे सेपरेशन फील किया जाता है, कैसे भगवान के लिए रोया जाता है, ये इस जग को सिखाएगा। तो ये सुनकर पट्ट देवी, जो गौर गोविंद स्वामी महाराज यानी ब्रजबंधु मनिक की माता जी हैं, ये सुनकर वो बहुत प्रसन्न होती हैं। बंधु मनिक जी के पिता का नाम था श्री गोपाल गिरी। ठीक है, और जब उनका जन्म हुआ था तो वो समय था 1 हफ्ते बाद जन्माष्टमी का और 1 हफ्ते पहले राधाष्टमी से, यानी कि 2 सितंबर 1929। ठीक है, समय लगभग सुबह के 7:30 बजे का था। और वो दिन कौन सा था? श्री भक्ति विनोद ठाकुर का अपीयरेंस डे। ठीक है, भक्ति विनोद ठाकुर जी कौन? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पिताजी, उनका अपीयरेंस डे। मतलब सोचो, आपको क्या लगता है, क्या ये कोइंसिडेंस होता है? आप ही सोचो, जब भीष्म पितामह जी थे, उन्हों को इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर वो इतनी पीड़ा सहन कर रहे थे, नक्षत्र देख रहे थे, उन्होंने सब तरह से, उनको पता है जिसने कृष्ण की कृपा पाली, जिनके सामने कृष्ण खड़े हैं, जिसके चारों ओर भक्त हैं, पांडव हैं, कुंती माता हैं, सब हैं, ऐसे व्यक्ति की मुक्ति निश्चित ही निश्चित है। फिर भी वो नक्षत्रों का इंतज़ार कर रहे हैं, समय का इंतज़ार करते हैं और उस समय, शुभ समय पर ही अपने शरीर का त्याग करते हैं। पर जब भक्त आता है और जाता है तो वो दिन बहुत शुभ होते हैं, वो कोई साधारण दिन नहीं होते। तो जब उनका अपीयरेंस डे होता है, उस दिन भक्ति विनोद ठाकुर जी का भी अपीयरेंस डे होता है। और जिस दिन उनका डिसअपीयरेंस डे है, उस दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अपीयरेंस डे है। तो ये प्रूफ करता है कि वो दिन ऑलरेडी कितने ऑस्पिशियस हैं और उनके जन्म से ये दिन और ज़्यादा ऑस्पिशियस हो जाता है। इस प्रकार से ब्रजबंधु बड़े होने लग गए और जब भी वो रोते थे तो माता को एक दिन समझ आया कि यदि बालक को श्रीमद् भागवतम पकड़ा दी जाए तो वह चुप हो जाता है। तो जब भी ब्रजबंधु रोते तो माता उनको भागवतम पकड़ा देती और वो पकड़कर उसको शांत हो जाते। और इस प्रकार से उनको श्रीमद् भागवतम उनकी इतनी रुचि है, ये बचपन से ही प्रकट होने लगा। माता पिता सदैव उसका अध्ययन करके छोटे से बालक को सुनाते रहते थे। और जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उन ब्रजबंधु जी का यानी गौर गोविंद स्वामी महाराज का अध्ययन करने में भी बहुत रुचि उत्पन्न होने लगी। वो सदैव भागवतम का अध्ययन करते थे। और उस टाइम पे उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो माता जब कुकिंग करती थी, खाना बनाती थी, वो किचन में ही, ठीक है, उस जो अंगीठी की जो रोशनी होती उसी के पास भागवतम को लेके पढ़ते रहते थे।
इतनी उनकी रुचि थी। वे सदैव श्री श्री राधा गोपाल जियों की सेवा करते थे। गोपाल जियो, अभी आप जाएंगे उड़ीसा भुवनेश्वर टेम्पल में, इस्कॉन में, तो गोपाल जियो वहाँ पे स्थापित हैं। और उनकी भी बहुत सुंदर लीला है, वो किस प्रकार से स्वयंभू थे। तो राधा गोपाल जियों के लिए फूल चुनना, उससे मालाएं बनाना, मंदिर में साफ़ सफाई करना और भगवान की वस्त्र सीलना और अनेक प्रकार से मंदिर में सेवाएं देना, वहाँ पे कीर्तन करना, भजन गाना, इन सब के लिए ब्रजबंधु सदैव उत्सुक रहते थे और सदैव संलग्न रहते थे। और वे अपने फैमिली के साथ, ठीक है, उनकी फैमिली में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सदैव निरंतर चलता रहता था और वो पद यात्रा करते हुए कीर्तन करते थे। तो ब्रजबंधु पद यात्रा में भी शामिल होते थे और अपने चाचा और पिताजी सबके साथ कीर्तन करते हुए रहते थे। जब ब्रजबंधु केवल 8 साल के थे, मात्र 8 साल के, उसी समय उन्होंने तब तक मतलब उन्होंने भगवद गीता भी पढ़ ली, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन भी पूरा कर चुके थे और श्री चैतन्य चरितामृत भी पढ़ चुके थे और उसका सुंदर अनुवाद करते थे वो, और सबको बहुत आनंद प्रदान करते थे। रात के समय आसपास के सारे लोग उनकी रेसिटेशन सुनने के लिए आते थे, भागवत पे, रामायण में, महाभारत पे। और जब भी एकादशी होती थी तो वो अपनी यंग एज से ही एकादशी का स्ट्रिक्टली पालन करते थे और एकादशी वाले दिन वो पूरी भगवद गीता को रिसाइट करते थे। सरप्राइज़ की बात ये है कि गड़ेगिरी जो है वो गौर गोविंद स्वामी महाराज यानी ब्रजबंधु जी का नानी का घर है, ठीक है, उनकी मदर का मायका है। तो जब भी वो अपने घर वापस आते, जहाँ उनका ओरिजिनल घर था वो था जगन्नाथपुर, ठीक है, जगन्नाथपुर। तो जब भी वो जगन्नाथपुर आते तो गड़ेगिरी को मिस करते। क्यों? क्योंकि वहाँ गोपाल जियो थे। तो गोपाल जियो से वो सेपरेशन फील नहीं कर पाते थे। बट माता को अपने ससुराल वापस तो आना ही पड़ता था, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से गोपाल जियो का चित्रपट, ठीक है, फ़ोटो अरेंज करा, चित्रपट अरेंज करा और तब जाके ब्रजबंधु को सुकून मिला और उन्होंने उसे मंदिर में स्थापित करके उसी प्रकार से जैसे वो गड़ेगिरी में गोपाल जियो की सेवा करते थे, इस प्रकार वो जगन्नाथपुर में उनका चित्रपट स्थापित करके पूजा और सेवाएं प्रदान करने लगे और अपने हृदय को स्वस्थ और शांत रखते थे। जब ब्रजबंधु 16 साल के थे तो उन्होंने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाना शुरू करा और वो कोई मौका नहीं छोड़ते थे कि किस प्रकार पढ़ाई के साथ साथ उन्हें भक्ति सिखाई जाए। वो हर बात को कहीं ना कहीं से भगवान कृष्ण से, भगवान राम जी से जोड़कर उन्हें भागवतम और रामायण और चैतन्य चरितामृत के उदाहरण दे देकर पढ़ाते थे। और इस प्रकार से शाम के समय वो मंदिर में जाके भागवतम, भगवद गीता और चैतन्य चरितामृत को रिसाइट करते थे और कुछ समय जो बचता था उसमें वो हायर स्टडीज़ के लिए अपनी तैयारी करते थे। और काफ़ी सालों बाद जब कठिनाई से भौतिक शिक्षा को ग्रहण करते करते समय आया जब उन्होंने उत्कल यूनिवर्सिटी में 2nd पोजीशन प्राप्त करी, ठीक है, और उनका हायर स्कूल भी कंप्लीट हो गया। और इस प्रकार से वो और हाँ, उत्कल यूनिवर्सिटी जो है उड़ीसा की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उड़ीसा स्टेट की। तो फिर वो सीनियर हाई स्कूल के टीचर बन गए और उन्होंने वहाँ पे ही इंग्लिश, मैथ्स, उड़िया और जियोग्राफी सिखाना शुरू करा। तो इस प्रकार से जब वो पढ़ाते थे तो जब भी वो कोशिश ये करते थे कि पूरा भक्तिमय पढ़ाएं, पर कभी भी उनका टॉपिक कुछ अलग होता था तो उन्हें अंदर ही अंदर दुख महसूस होता था कि एक क्षण भी ऐसा क्यों होता है कि वो कुछ और टॉपिक पे जाए। उनके अंदर रिनंसिएशन का भाव जग रहा था और वो जो भौतिक जिम्मेदारी निभा रहे थे पर अंदर ही अंदर वो भगवान के लिए तड़प रहे थे, क्राई कर रहे थे। और हर साल वो पिलग्रिमेज, तीर्थों की यात्रा करते थे। तो एक बार यात्रा करते करते वो हिमालय की तरफ जाते हैं, ठीक है, हिमालय, और वो क्या बोलते हैं, ऋषिकेश की तरफ आते हैं और वहाँ पे
अनेकों आश्रम देखते हैं, मंदिर देखते हैं और गंगा जी के दर्शन करते हैं। ठीक है। अब जब वो वापस आते हैं, ठीक है, तो उनके हृदय में फिर वही पीड़ा, मतलब भक्ति से उस भौतिक जगत में प्रवेश करना उनके लिए बहुत कठिन होता था। तो एक दिन उन्होंने अपने जो को टीचर्स थे उनको बोला कि मैं कुछ नहीं पढ़ा सकता, मैं मेरी बॉडी, जब मैं पूरी तरह से कृष्ण के ही विचार करता हूँ, मैं कुछ और पढ़ा ही नहीं सकता, मुझे बच्चों से, आपसे कृष्ण संबंध के अलावा कोई भी बात करने का हृदय ही नहीं करता। तो सब ने नोटिस करा कि हाँ, ब्रजबंधु का पूरी तरह से उनकी थॉट्स जो है कृष्ण में एब्जॉर्ब हो चुकी है। उनकी स्पिरिचुअल पोटेंसी जो थी वो पूरी तरह से उनको इल्यूमिनेट करती थी, उन्हें प्रकाशित करती थी। सब उनकी बात को बहुत गंभीर लेते थे। सब जानते थे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सबको ये महसूस होता था। और सब ने नोट करा कि कभी भी उन्होंने व्यर्थ की बात कभी की ही नहीं। और ब्रजबंधु जी का एक और कार्य था, उनके पास सदैव एक डायरी होती थी जिसमें वो रोज़ गोपाल जी, ठीक है, गोपाल जी से जो सेपरेशन फील करते थे, और प्रतिदिन रात्रि समय में जब भी वो लिखते थे तो गोपाल जी से पूरी बात करते थे, आज ऐसा हुआ, मैं क्या फील कर रहा हूँ, जैसे उनको लेटर लिख रहे हैं। रोज़ इस तरह से वो डायरी एंट्री करते थे। उस डायरी का पहला अक्षर होता था बाय द मर्सी ऑफ प्रभु गोपाल। प्रभु गोपाल जी की कृपा से आज मेरा दिन ऐसा गया, और पूरी बात बताते थे। और अंत में गोपाल जी के लिए प्रार्थना लिखते थे, और आखिरी प्रार्थना का शब्द होता था, कृपया मुझे प्रेम भक्ति दीजिए। अब ब्रजबंधु जी का प्रेम हाई हाई और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, और उन्होंने अपने परिवार, अपनी जॉब, सब कुछ भौतिक चीज़ों का त्याग करके उन्होंने संन्यास ग्रहण करा। मतलब उन्होंने संन्यास लिए सबसे, और वो चल दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि वो किस लिए इस धराधाम में आए हैं। वो बच्चों को भौतिक शिक्षा देने के टीचर नहीं थे, बल्कि वो टीचर थे महाप्रभु के मूवमेंट को सिखाने वाले टीचर, कृष्णा कॉन्शियसनेस सिखाने वाले टीचर। और एक ऐसा क्राइंग स्कूल खोलना था उनको, जहाँ पे उन्होंने सबको ये सिखाना था कि भगवान के लिए रोया कैसे जाता है। और वो क्राइंग स्कूल अब स्थापित है इस्कॉन भुवनेश्वर के रूप में। वैष्णव ट्रेडिशन के अनुसार जब आप संन्यास लेने के लिए बढ़ते हो तो पहले आपको 4 धाम की यात्रा करनी पड़ती है। तो ब्रजबंधु जी ने ऐसे ही डिसाइड करा और 4 धाम की यात्रा के लिए निकल पड़े। और साथ में क्या लिया? श्रीमद् भगवद गीता, 2 गमछा, ठीक है, 1 बैम्बू स्टिक, ठीक है, दंड, और एक बैगिंग बाउल जिसमें उनको अन्न ग्रहण करना था, भिक्षा मांगनी थी। और विद नो मनी, कोई पैसा साथ नहीं लिया, और चल पड़े। और उन्होंने स्वयं अपना नाम बदल दिया, गौर गोपाल नंद दास, स्वयं गोपाल नंद दास। हरि बोल। जब गौर गोविंद स्वामी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो उनकी खोज केवल एक थी कि वो किसे अपना गुरु धारण करे, कौन उनको संन्यास देगा, संन्यास गुरु कौन होगा उनका। और इस प्रकार से वो अनेकों मठ में वो गए, और जब भी वो किसी मठ में जाते तो उन्होंने पाया कि कहीं पे कृष्ण नाम नहीं है, तो कहीं कृष्ण नाम है तो राधा नाम नहीं है, तो कहीं राधा और कृष्ण दोनों नाम है पर गौरांग महाप्रभु का नाम नहीं है। गौड़िया मठ नहीं है वो, मतलब गौरांग महाप्रभु से कनेक्टेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं सब भिन्न भिन्न थे। तो गौर गोविंद महाराज जी की ये जो खोज थी ये चलती रही, और चलते चलते उत्तर से लेकर दक्षिण तक भ्रमण करते करते चारों धामों का पूर्व पश्चिम सब करते वो मध्य में आ गए, वो था वृंदावन। और जब वो वृंदावन में आते हैं तो पहले ही एंट्री करते उन्हें दिखता है बोर्ड जहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ब्रजबंधु जी ने जब देखा ये वर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो ये उनको बहुत विचित्र लगा। तो
ब्रजबंधु ने प्रवेश किया, भीतर गए। और सुंदर बात ये थी कि उस टाइम श्रील प्रभुपाद मंदिर के भीतर थे, यानी इंडिया में ही थे। अदरवाइज़ प्रभुपाद जी हमेशा बाहर होते थे कंट्रीज़, मतलब इंडिया से बाहर कंट्रीज़ में, पर उस टाइम पे प्रभुपाद वहीं थे। बट उन्होंने आफ्टर उनका प्रसाद पाके अपने रूम के अंदर थे, रेस्ट ले रहे थे। तो ब्रजबंधु जी ने बोला कि मैं यहाँ के आचार्य से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा वो विश्राम कर रहे हैं। पर प्रभुपाद जी ने कहा कौन है, उनको आने दो। और वो जैसे आए तो प्रभुपाद जी ने उनका नाम पूछा, आप कौन हो, आपका नाम क्या है, ठीक है, इस तरह से पूछा और उन्होंने अपना नाम बताया। और प्रभुपाद जी ने सीधा एक क्वेश्चन पूछा, क्या आपने संन्यास ले लिया है? गौर गोविंद स्वामी महाराज जी ने कहा नहीं। तो प्रभुपाद जी ने बोला मैं तुम्हें संन्यास दूंगा। तो दिस वॉज अ डे, डैट वॉज द मोमेंट जब ब्रजबंधु जी ने ये महसूस करा कि ये परमात्मा है जिन्होंने मेरी इच्छा के गुरु, जिनकी मैं खोज में था, वो मेरे सामने ले आए हैं। और उन्होंने उसी क्षण प्रभुपाद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। दीक्षा तो बाद में होगी, पर वो क्षण जो होता है ना, भगवान जब हमारे को हमारे गुरु से मिलाते हैं, वो क्षण ही काफ़ी होते हैं, वो एक्सेप्टेंस काफ़ी होती है ये प्रमाण दिलाने के लिए कि हाँ, चक्षुदान दिल गई जन्मे जन्मे प्रभु से, वो मोमेंट ये रियलाइज़ करवा देता है। तो अब प्रभुपाद जी ने उनको रूम दिया, ठीक है, उनको रूम दिया और उनको मतलब जो भी वहाँ पे सेक्रेटरी थे उनको बुलाया, उनको बोला कि इनको रूम दो। हालांकि सब लोग रूम शेयर करके रह रहे थे, पर गौर गोविंद स्वामी महाराज के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, रूम दो। अब गोपाल नंद, ठीक है, गौर गोपाल नंद जो है, यानी कि ब्रजबंधु जी का नाम क्या है, श्री गोपाल गौर गोपाल नंद, ठीक है। तो उन्होंने मंदिर में जैसे वो आए हैं तो उन्होंने अनेक भक्तों की तरह सेवाएं करना आरंभ कर दिया, ठीक है। उन्होंने कभी किसी से कोई जिक्र नहीं करा कि वो एक वैष्णव फैमिली से है। वो बचपन से कृष्ण के बारे में जानते हैं और बचपन से कृष्ण की सेवा में कर रहे हैं, यहाँ तक कि जब से उन्होंने जन्म लिया है एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने कृष्ण नाम नहीं सुना। तो कुछ भी उनके लिए नया नहीं है, ठीक है, पर आज वो उन्हीं लोगों के ऑर्डर्स अपना रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जिनके लिए अभी कृष्ण नए थे, ठीक है। तो अपने जूनियर्स की एक तरह से गौर गोविंद स्वामी महाराज सीनियर होते हुए भी सेवा कर रहे हैं, उन्होंने कुछ डिस्क्लोज़ नहीं करा। इसे कहते हैं हम्बलनेस, नम्रता। वो अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे और क्या बोलते हैं, सेवा कर रहे हैं। तो उस समय उनको जो भी बोला जाता था, टॉयलेट्स क्लीन करने के लिए बोला जाता था, उनको बड़े बड़े बर्तन दिए जाते थे साफ़ करने के लिए, और वो बहुत प्रसन्नता के साथ वो सब करते थे। भगवान के लिए प्रसाद भी बनाते थे, चपातियाँ बनाते थे। उन्होंने कभी भी नो कहना नहीं आता था, इतने वो हम्बल थे। वो पूरी तरह से थक जाते थे पर कोई भी काम के लिए कभी भी मना नहीं करते थे। और कुछ ही दिनों में श्री प्रभुपाद जी ने गौर गोविंद स्वामी महाराज, यानी कि जो अभी श्री गौर गोपालानंद जी हैं, उनको अपनी बुक्स हिंदी में ट्रांसलेट करने को कहा। और उन्हें रूम तो था, रूम दिया, पेन, पेपर, डेस्क, लैम्प, सब कुछ उन्हें उपलब्ध कराया। और गौर गोविंद स्वामी महाराज अपने सारे कार्य करने के बाद प्रभुपाद जी की ग्रंथों को हिंदी में ट्रांसलेट करने लगे। और उन्होंने हमेशा अपने आप को एक ग्रीडी फेलो कहा, जो हर कार्य करना चाहते हैं जिससे कृष्ण प्राप्त हो, जिससे कृष्ण को प्रसन्नता हो। और इस प्रकार प्रभुपाद जी दिल्ली के लिए चले गए, उसके बाद कलकत्ता, और गौर गोविंद स्वामी महाराज जी वृंदावन में ही रहे और प्रभुपाद जी के कार्य को पूर्णतः तक पहुंचाने लगे। स्पिरिचुअल मैटर्स और आध्यात्मिक लीलाएं, ये सब जो है हम अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा ना समझ सकते हैं, ना उन पर विश्वास कर सकते हैं।
ये केवल तभी हम इन्हें समझ सकते, रियलाइज़ कर सकते जब हमारे पास गुरु और भगवान की कृपा होती है, और जो परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं, जब वो स्वयं कृपा करते हैं तब हमें ये सब समझ आता है। तो अब जो लीला यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, ये श्री प्रभुपाद ने गौर गोविंद स्वामी महाराज जी को मायापुर में बताई थी। और प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना, इसके बाद इस कथा का अंत होगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं गौर गोविंद महाराज जी को कि श्रीमद् भागवतम, ठीक है, जिसमें अल्टीमेट नॉलेज है, भगवान के लिए जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाए तो भागवतम में है। और जो यह जानता है, ठीक है, श्रीमद् भागवतम में कृष्ण भक्ति का सार है, वह उत्तम है। जिससे श्रीमद् भागवतम को शुकदेव गोस्वामी जिसका अर्थ जानते हैं, वह अर्थ स्वयं व्यास देव जी भी नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि भक्ति जो है नॉलेज पर डिपेंड नहीं है, भक्ति डिपेंड है विश्वास पर, प्रेम पर, और वो था शुकदेव गोस्वामी के पास, और इसलिए सारे अर्थ उनको रिवील होते हैं। जिस प्रकार समस्त नदियों में गंगा जी सबसे सुप्रीम है, जिस प्रकार से समस्त देवी देवताओं में भगवान कृष्ण सबसे सर्वोच्च है, जिस प्रकार समस्त वैष्णवों में सबसे सर्वोच्च लॉर्ड शंभु शिव जी है, उसी प्रकार सभी पुराणों में सबसे उत्तम श्रीमद् भागवतम है। लॉर्ड शिव जो हैं भगवान शिव जी, शिव शंभु परम वैष्णव है, और वो एक बहुत बड़े भक्त हैं। वो क्षेत्रपाल हैं, यानी कि जो भगवान का जहाँ भी धाम होता है उस क्षेत्र की जो रक्षा करते हैं वो है शिव जी, इसलिए उनको बोलते हैं क्षेत्रपाल। तो ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में जब हम एंटर करते हैं उससे पहले शिव जी को मिलना बहुत ज़रूरी है, शिव जी की परमिशन, शिव जी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। और ऐसा तो स्वयं हमारे क्या बोलते हैं महाप्रभु गौरांग महाप्रभु भी करते थे। जब भी वो किसी क्षेत्र में जाते थे, यदि वहाँ पे कोई नदी आती थी तो पहले उसमें स्नान करते थे, उसके बाद शिव जी के मंदिर में जाते थे और उनसे प्रार्थना करते थे, उनकी वर्शिप करते थे, उसके बाद धाम के अंदर जाते थे। तो हम भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेते हैं तभी, यानी कि भक्त का आशीर्वाद लेते तब भगवान के दर्शन होते हैं। तो जगन्नाथपुरी में जाने से पहले वहाँ के क्षेत्रपाल कौन है? लिंगराज जी। तो हम लिंगराज जी के मंदिर जाते हैं, ठीक है। और स्कंद पुराण में भी भुवनेश्वर की बहुत महिमा है, ठीक है। ये भुवनेश्वर, ये वही स्थान है जहाँ शिव जी ने स्वयं माता पार्वती को श्रीमद् भागवतम सुनाई थी। ये वो समय है जब श्रीमद् भागवतम धरती पर नहीं थी। ये वो समय है जब शुकदेव गोस्वामी ने व्यास देव जी से भी अभी तक भागवतम नहीं सुनी थी। ये वो समय है जब श्रीमद् भागवतम कथा स्वयं शिव जी के हृदय में थी, उनके मानस में थी, और पहली बार वो श्रीमद् भागवतम स्वयं शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई। तो वो स्थान कौन सा है? भुवनेश्वर, ठीक है। भगवान शिव सदैव श्रीमद् भागवतम बोलने और सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, और ये बात का ज्ञान किसको बहुत अच्छे से है? श्रील प्रभुपाद को। वो सदैव श्रीमद् भागवतम की क्या महिमा है ये जानते हुए वो प्रतिदिन, आप कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी मंदिर में चले जाओ, प्रतिदिन मॉर्निंग में आप श्रीमद् भागवतम की क्लास देखोगे। तो श्रील प्रभुपाद जो है इसी चीज़ को फॉलो करते हुए प्रतिदिन वहाँ पे हर मंदिर में भागवतम क्लास करते हैं। तो जगन्नाथपुरी मंदिर में, अब जगन्नाथपुरी मंदिर और ये जो क्षेत्र है भुवनेश्वर जहाँ शिव जी स्थापित हैं, जो शिव जिनको सदैव भागवतम प्रिय है, अब ऐसे व्यक्ति जो भागवतम की महिमा जानता है उसके मुख से जब तक भागवतम नहीं सुनेंगे शिव जी तो उनको आनंद कैसे मिलेगा। पर जगन्नाथपुरी में अब प्रभुपाद जी आते ही नहीं हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में फॉरेनर्स अलाउड नहीं है। जब प्रभुपाद जी एक बार असेंबली में, जब जगन्नाथपुरी के सारे जो पंडे हैं और एक बहुत बड़ी असेंबली होती है संतों की, तो प्रभुपाद वहाँ पे अनुग्रह करते हैं कि आप
ये भक्त है, ये वैष्णव है, ठीक है। ये किसी जाति किसी कुल से नहीं बंधे, ये भक्त है। और वैष्णव जो कृष्ण भक्त है उसको तो भगवान के दर्शन का प्रथम अधिकार है। वो जगन्नाथ है, जग के नाथ। तो इस जगन्नाथ, जो जगन्नाथ स्वयं बाहर आते हैं सबसे मिलने के लिए, यानी वो सबके हैं, तो आप इनको भी अलाउ कीजिए। पर कोई भी अनुमति नहीं देता। और प्रभुपाद जी इसको भगवान की इच्छा समझते हुए जगन्नाथ जी से मान कर बैठते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, सल मूड में आ जाते हैं। और इसलिए जगन्नाथपुरी में अब प्रभुपाद जी नहीं जाते दर्शन करने, क्योंकि उनके भक्तों को, सॉरी, उनके जो डिसाइपल्स हैं उनको भी अलाउड नहीं है, इससे प्रभुपाद भी नहीं जाते। अब क्योंकि ऐसा होगा तो यानी कि यहाँ पे इस्कॉन नहीं बनेगा और प्रभुपाद जी का कोई मूड नहीं दिख रहा। ये सोचकर शिव जी प्रतिदिन प्रभुपाद जी से अनुग्रह करते हैं कि यहाँ पर मंदिर की स्थापना कीजिए, क्योंकि मुझे श्रीमद् भागवतम सुननी है। अब आप ये सब कहोगे ये सब क्या है, पर बोला ना कि ये कंसीवेबल नहीं है। गुरु और भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसके कंक्लूजन में प्रूफ होगा कि ऐसा क्यों है। तो उसके बाद शिव जी प्रभुपाद जी को बोलते, पर प्रभुपाद जी नहीं मानते। अनेकों प्रयासों के बाद शिव जी प्रभुपाद जी को मनाते हैं और प्रभुपाद जी स्वप्न में ही कहते हैं, हाँ मैं तैयार हूँ आपको प्रसन्न करने के लिए, आपको श्रीमद् भागवतम सुनवाने के लिए, इसलिए इस्कॉन स्थापित होगा। उसके एग्जैक्टली नेक्स्ट डे ही प्रभुपाद जी को ऑफ़र आता है। इतनी बड़ी लैंड, एक इतने बड़े डोनर प्रभुपाद जी को भुवनेश्वर की इतनी बड़ी लैंड उनको ऑफ़र करते हैं। और प्रभुपाद जी उसी समय गौर गोविंद स्वामी महाराज जी को लेटर लिखते हैं मायापुर से कि गौर गोविंद, तुम यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल का प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में, तुम्हें मंदिर स्थापित करना है। अब देखो प्रभुपाद जी अब वहाँ पे जब गौर गोविंद स्वामी महाराज आते हैं तो देखते हैं इतनी बंजर भूमि, आस पास क्या दूर दूर तक कुछ कोई लोग नहीं, कोई मतलब व्यक्ति नहीं दिखता, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। और पर गौर गोविंद स्वामी महाराज, क्योंकि प्रभुपाद जी की आज्ञा है और वो आरंभ करते हैं। प्रभुपाद जी की आज्ञा से उन्होंने आरंभ करा। पहले अपनी एक मिट्टी की कुटिया बनाई, और आपको पता है इतना असंभव था उस स्थान में रहना, केकड़े, कीड़े, मच्छर और कोई व्यवस्था नहीं। कोई भी व्यक्ति, प्रभुपाद जी ने लेटर लिख के भेजा कि गौर गोविंद स्वामी महाराज के असिस्ट करो, तो कोई उनको असिस्ट करने आता था वहाँ पे टिक नहीं पाता था और वापस चला जाता। पर गौर गोविंद स्वामी महाराज सदैव गुरु आज्ञा का पालन करने में ग्रीडी थे और सदैव वो उसको एज इट इज़ करते थे। उन्होंने फिर लेटर लिखा, पानी की व्यवस्था करी, बिजली की व्यवस्था करी और ट्रांसलेशन करते थे जो प्रभुपाद जी की आज्ञा थी, रीडिंग करते थे। और फिर इतनी दूर दूर तक पैदल यात्रा करके वहाँ पे हरि कीर्तन करते थे, लोगों के घर जाते थे और भिक्षा मांगते थे, डोनेशंस मांगते थे। और इस प्रकार से थोड़े थोड़े अमाउंट करते 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 गौर गोविंद स्वामी महाराज ने सबसे पहले वो फेंसिंग करी, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हुआ और बहुत मुश्किल हो रही थी। पर गौर गोविंद स्वामी महाराज अडिग थे कि प्रभुपाद जी की आज्ञा है, बस बनाना है। एक दिन गौर गोविंद स्वामी महाराज प्रभुपाद से मिलने मायापुर जाते हैं और वहाँ पर प्रभुपाद जी उनकी महाराज जी की सन्यास दीक्षा फर्स्ट इनिशिएशन करते हैं, ठीक है, उनको दीक्षित करते हैं हरि नाम से। और गौर गोविंद स्वामी महाराज को कहते हैं कि तुम मुझे उड़ीसा वापस लेके जाओगे। प्रभुपाद जी उस समय मतलब भगवान जगन्नाथ जी से सेपरेशन फील करते हैं, पर प्रभुपाद जी के अंदर बहुत इच्छा है कि वो भी जगन्नाथ जी के दर्शन करें और उनके जो डिसाइपल्स हैं वो भी भगवान के दर्शन करें। और
प्रभुपाद जी ने गौर गोविंद स्वामी महाराज को बोला कि ऐसा मंदिर स्थापित करो कि जो स्वयं जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर है ऐसा ही दिखता हो, स्वयं जगन्नाथ जी वहाँ विराजित हो, समस्त देवी देवता वहाँ विराजित हो। इस प्रकार से मंदिर का निर्माण करो और मुझे विश्वास है गौर गोविंद तुम मुझे वहाँ पर वापस लाओगे। ये प्रभुपाद जी के वर्ड्स थे उनके लिए। तो इस प्रकार से गौर गोविंद स्वामी महाराज जी ने मंदिर निर्माण करा और एक समय ऐसा भी आया जब प्रभुपाद जी भुवनेश्वर आए और स्वयं अपनी कुटिया के साथ अपने हाथों से गौर गोविंद स्वामी महाराज ने एक और मिट्टी की कुटिया बनाई जो श्री प्रभुपाद की थी। प्रभुपाद वहाँ लगभग 16 दिन रहे और प्रभुपाद को बहुत आनंद आया। प्रभुपाद ने गौर गोविंद स्वामी महाराज को अनेकों निर्देश थे मंदिर के बारे में, उनसे पर्सनली बात करी और स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी कि मंदिर में जो मूर्ति होगी वो ब्रास की होगी और बहुत इंस्ट्रक्शंस दी। गौर गोविंद महाराज ने सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करा और बहुत कठिनाइयों से मंदिर निर्माण करा और प्रभुपाद जी ने ये वर्ड से उनको कि चिंता मत करो, स्वयं कृष्ण बलराम इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर रहे हैं, वो तुम्हारे साथ हैं। जब प्रभुपाद जी के ये वर्ड सुने गौर गोविंद स्वामी महाराज ने तो उन्हें दिखता था, उन्हें रियलाइज़ होता था कि स्वयं कृष्ण बलराम जी किस प्रकार से निरीक्षण करते हैं। जैसे उन्होंने बताया था एक बार वो जब वॉक कर रहे थे तो अपने डिसाइपल्स को उन्होंने बताया था गौर गोविंद स्वामी महाराज ने कि रोज़ सारे कार्य जब ख़त्म हो जाते हैं और लेबर जब चली जाती है तब कृष्ण बलराम सब जगह निरीक्षण करते कहाँ कैसा हो रहा और सब चीज़ परफेक्शन में हो जाती है और मंदिर निर्माण इतना सुंदर हुआ और वहाँ मंदिर स्थापित हुआ। और प्रभुपाद जी ने एक और घोषणा की थी कि ये जो एरिया जहाँ इस्कॉन भुवनेश्वर बना है ये एरिया जो है ये इट विल बी द हार्ट ऑफ भुवनेश्वर। जो आज एक जंगल है ये भुवनेश्वर का हार्ट होगा, इट विल बी द सेंटर ऑफ द सिटी। तो ऐसा ही है, इट इज़ द मेन सेंटर सो नियरेस्ट टू द एयरपोर्ट और सेंटर है, सिटी सेंटर है एक तरह का वो। और प्रभुपाद जी ने जैसे पहले घोषणा की थी कि ये सबसे बड़ा सेंटर होगा इस्कॉन का और इट विल बी द क्राइंग स्कूल। भक्ति में विप्रलम्भ भाव क्या होता है, भगवान के लिए तड़पना क्या होता है, भगवान के लिए रोना क्या होता है। जब कोई व्यक्ति यहाँ पर आएगा, प्रणाम करेगा, तब उसे महसूस होगा कि भगवान के लिए रोना कैसा होता है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगी, प्लीज़ आप अपने हृदय में ये जिज्ञासा लाओ कि ये शब्द क्या है जो मैं अभी आपसे बता रही हूँ आपको, या वहाँ जाकर रियलाइज़ करो। मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने उस स्थान के दर्शन करे हैं जब वो कुटिया वहाँ पर थी प्रभुपाद जी की और गौर गोविंद स्वामी महाराज की। पर गवर्नमेंट के जो भी आइडियाज़ की वजह से वहाँ से कुटिया हटी है और अब उनकी समाधि अंदर स्थापित की गई है, पूरा एक मंदिर निर्माण हुआ है। पर आप वहाँ महसूस कर सकते हो कि गौर गोविंद स्वामी महाराज अभी भी वहाँ पर हैं। वहाँ की महिमा ही अलग है। आप ये जो वर्ड्स बार बार मैं बोल रही हूँ ना कि द क्राइंग स्कूल, इट इज़ एक्चुअली आप वहाँ पे सरेंडर करो, आप वहाँ पर प्रार्थना करो उनसे, आप महसूस करो गौर गोविंद स्वामी महाराज से एक बार प्रार्थना करो कि भगवान के लिए कैसे रोया जाता है। प्रभुपाद जी की वाणी को सत्य कीजिए, वो कृपा मुझे भी दीजिए। यू विल रियलाइज़ कि इट इज़ एक्चुअली ये है, ऐसा है। मंदिर बहुत सुंदर है। आप गौर गोविंद स्वामी महाराज से वहाँ जाके आशीर्वाद लीजिए और जब भी आप जगन्नाथपुरी जाते हैं आप लिंगराज जी के पहले दर्शन ज़रूर करा करो। आप जैसे ही भुवनेश्वर की भूमि में पैर रखते हो सबसे पहले आपका माथा झुकना चाहिए शिव जी के लिए, गौर गोविंद स्वामी महाराज के लिए। और वो इतना बड़ा तीर्थ है, बहुत सुंदर तीर्थ है। तो आप प्रणाम करो, फिर वहाँ पे लिंगराज जी के पास जाओ, उनसे आशीर्वाद लो
और फिर ज़रूर और ज़रूर हो सके तो आते जाते दोनों टाइम, बिकॉज़ आपका स्टेशन और आपका एयरपोर्ट दोनों ही भुवनेश्वर में है, तो आप वहाँ पे प्रणाम करो। गुरु गोविंद महाराज के पास जाके वहाँ पे चैंटिंग करो, एक एक विग्रह को ध्यान से देखो। बहुत सुंदर है, बहुत जीवित है। तो ऐसी कृपा का अनुभव करो और फिर देखो कि भक्ति में किस प्रकार से गति प्राप्त करते हैं आप। थैंक यू। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।